हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर पी आर तरुण। मैं आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला भाग आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक मतलब एक क्लास हुआ था मेरा, और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने बहुत दिनों तक क्लास आपका नहीं लिया। चलिए, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं और आगे निरंतर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। चलिए देखते हैं ये होमोलोगस सीरीज है क्या। ठीक ना। तो इसमें जरा हम देखें सेम क्या क्या होता है होमोलोगस सीरीज में। तो इसका जनरल फार्मूला एक ही होगा। ठीक है, जनरल फार्मूला एक होगा। उसके बाद हम बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। सेम को इधर लिख देते हैं ना, सेम फंक्शनल ग्रुप। है ना, सेम उधर लिखा है, छोड़ो, फंक्शनल ग्रुप से लिख दो, फंक्शनल ग्रुप, ये भी सेम होगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो उसके फंक्शन ग्रुप में निर्भर करता है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। और चूंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ, सेम। अब होमोलोगस सीरीज का डिफरेंट क्या क्या है? डिफरेंस देखें तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। एंड ईच member of homologous series जिसको क्या बोलते हैं? होमोलोगी बोलते हैं। is differ by CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से वो अलग अलग होता है। और यहाँ पे देखा जाए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? कार्बन का 12 और ये दो 14, मतलब 14 एटॉमिक मास यूनिट से डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, डिफर होगा। ठीक ना, क्लियर है बात? लिखिए ना, सजरे लिखिए, तेजी में लिखिए। यहाँ पे होमोलोगस सीरीज में जनरल फार्मूला सेम होगा। एक ही फार्मूला से हम पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सेम होगा। और फंक्शनल ग्रुप जब सेम होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसका। और डिफरेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होगा। और हर एक जो होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, जिसको होमोलोगी कहते हैं वो, ठीक है, हर एक मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या बोलते हैं? होमोलोगी। इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट 14 AMU। यहां लिखते हैं होमोलोगस सीरीज, इधर लिखते हैं जनरल फार्मूला, इधर लिखते हैं फर्स्ट मेंबर दैट इज होमोलोगी। GUE ना, होमोलोगी। ठीक ना, चलो देखते हैं बाबू। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं अल्केन का। अल्केन, ठीक ना, हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। 11 जनरल फॉर्मूला क्या होता है बबुआ इसका? CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखा जाए कि फर्स्ट मेंबर क्या होगा? यदि n का वैल्यू आप 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं तो C1H21 2
+2 4 CH4, ये क्या हो गया बुआ, CH4 हो गया बाबू, ठीक है। और इसका नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट होमोलॉगी इसका क्या होगा, तो प्लस CH2 जोड़ दीजिए, इसमें CH2 जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो कितना हो गया ये C2H6, ठीक ना। चलिए दूसरा बात करते हैं, अल्कीन, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन का एक ही जनरल फार्मूला होता है, अल्कीन और साइक्लो अल्केन, ये दोनों का जनरल फार्मूला एक ही होता है, CnH2n, ठीक ना, CnH2n। तो यहां दो बातें होंगी, अल्कीन के लिए n का वैल्यू मिनिमम कितना होगा बुआ, 2 होगा, अल्कीन के लिए मिनिमम n का वैल्यू 3 होगा, सॉरी 2 होगा, और यहाँ साइक्लो अल्केन के लिए n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। समझना कैसे, इसको देखो कैसे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4, यहाँ 2 डालेंगे तो ये 2 2 जा 4 C2H4 C2H4 2 2 4, ठीक है। और इसके लिए साइक्लो अल्केन का देखें, ये इसका नेक्स्ट मेंबर को देखेंगे तो क्या होगा, CH2 फिर से वापस ऐड कर दीजिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का, इसको इथीन हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ये। और इसमें भी यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो CH2 ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक ना। मीन्स यहाँ हम मेन बात मेरा क्या है कि अल्कीन और साइक्लो अल्केन को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात, हाँ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अब है अल्काइन, और फिर से हम देखें, अल्काइन हो गया, और अल्काडाइन, अल्काडाइन, अल्काडाइन है, फिर एंड साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन, ये सब का जनरल फॉर्मूला सेम ही होगा, क्या चीज होगा, CnH2n -2, CnH2n -2। अब यहां देखो, अल्काइन के लिए n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बाबू, 2, अल्काइन के लिए, क्योंकि 111 चाहिए ना हमें, अल्काइन में क्या चाहिए, 111 चाहिए, तो मिनिमम कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी तो 111 बनेगा उसके बीच में, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा बोलो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेक्स्ट मेंबर को लिखना चाहते थे, कैसे लिखेंगे बताओ, प्लस CH2 करें, ये तो सबसे फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का है अल्काइन का, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्काडाइन, डाइन, अल्का मतलब अल्केन, और डाइन मतलब दोगो इन, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो बुआ, यहाँ करें अल्का डाइन, डाइन समझता है, हाँ डाइन समझता है रे, हाँ। तो n का वैल्यू 3 होगा, क्या होगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर से यहाँ देखें डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे दो इन है ना, दो इन है, मतलब यहाँ पे C3H6 हो गया, और नेक्स्ट मेंबर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, अल्काडाइन। और फिर हमने कहा साइक्लो अल्कीन का भी सेम फार्मूला है, CH2 -2, तो ये कैसे होगा बाबू, यहाँ साइक्लो अल्कीन की बात करते हैं, तो n का मिनिमम वैल्यू कितना, इसमें भी 3 ही होगा, कैसे, ये देखो, ये प्रोपेन है, भी साइक्लोप्रोपेन है, अब यहाँ देखो साइक्लोप्रोपीन हो गया ना। अब सब में तुम चेक करके भी देख सकते हो, अभी देखते हैं, इसमें नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, देखो साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। अब यहां देखा जाए तो अल्काइन, अल्काडाइन और साइक्लोअल्कीन सबका जो जनरल फार्मूला है वो सेम ही है, CnH2n -2,
अल्काइन का n का वैल्यू 2 लिया हमने, ठीक ना, और यहाँ अल्काडाइन को देखो n का वैल्यू 3 लिया, तो 3 लेंगे तो कितना होगा 3, 3 2 6 में, तो C3H4, ठीक ना। तो उस तरीके से 2 लेंगे बाबू, तो कि वो 2 2 4 में 2, तो C2H2, जो यहाँ 2 C2H2, यहाँ पे लिए तो C3H4, C3 1 2 3 H4 2 2 4, क्लियर है बात। फिर यहाँ भी देखो हमने 3 लिया, तो यहाँ पे कितना कार्बन है बाबू, देखो यहाँ पे साइक्लो जो प्रोपीन है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, हर एक मोड़ और छोर पे कार्बन होता है, याद रखना, हर एक मोड़ और छोर पे कार्बन होता है, और कार्बन के 4 दोस्त होते हैं। हाइड्रोजन से जितना भी चाहो 4 पुराने के लिए आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, हटा दो, जो मर्जी करे सो करो, ठीक। तो इसमें 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक और हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे 1 2 1 3, तो एक और हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 इसके दोस्त हाइड्रोजन, 4 एनी हाउ होना चाहिए। तो इसमें कितना हुआ, एक कार्बन देखो 1 2 3, हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे देखो यदि आप क्या करते हो 3 डालते हो, तो C3 3 2 6, 3 दूनी 6 में से 2 गया, तो 4 C3H4 होना चाहिए, तो क्या C3H4 है यहाँ, तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, सही है, मतलब मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो CnH2n-2 है, ये अल्काइन, अल्काडाइन और साइक्लोअल्कीन, ये तीनों का जनरल फार्मूला है, ठीक ना। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं बुआ, लिखना आप थोड़ा देर में, पहले देख लो, ठीक। अब हम बात करते हैं हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन, हेलो मींस क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग, और अल्केन मींस अल्केन, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव, हेलो मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, और सॉल्ट फॉर्मिंग क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसको हेलोजन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेलोजन बोलते हैं। तो हेलो फॉर्मिंग मतलब हेलो अल्केन्स, सॉल्ट फॉर्मिंग मींस हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव, इसका जनरल फार्मूला की बात करें, तो देखो बाबू, हेलो अल्केन आपने क्लास 12 का मैं पढ़ा होगा ना, क्लास 12 जो पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। तो देखो हम जरा सा फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, जैसे CnH2n, इसको मिटा के हम वापस से लिखेंगे, मिटा देंगे फिर, ये क्या है बुआ, ये अल्केन है बाबू, ये अल्केन है, देखो। अब इसमें से क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये हाइड्रोजन ही तो है, ये H2n+2 हाइड्रोजन ही तो है, मतलब यहाँ 1 हो गया, मतलब ये हो गया CnH2n+1, क्लियर बात, मीन्स ये अल्काइल हो गया, अल्काइल हो गया, और एक फ्री रेडिकल इसमें, मतलब एक बॉन्ड फ्री हो गया, एक हाइड्रोजन आपने जहाँ से हटाया होगा वहाँ तो वो हाइड्रोजन का बॉन्ड एक्स्ट्रा बच गया होगा ना वहाँ पे फ्री। अब इसमें क्या किया आपने, एक हैलोजन X मतलब हैलोजन जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये होगा CnH2n+1 और ये X, अब ये हो गया क्या चीज, हेलो अल्केन, क्या हो गया बुआ, ये हेलो अल्केन हो गया। तो ये जनरल फार्मूला क्या हो गया बाबू हेलो अल्केन का, CnH2n+1 X, क्लियर हुआ, कैसे हुआ सो, तो देखो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन से ये बना हुआ है, इसलिए डेरिवेटिव किसका है, ये अल्केन का है, समझ में आ रही बात यशपाल जी। तो इसमें देखें हम कि n का वैल्यू कितना लेंगे मिनिमम हेलो अल्केन के लिए, 1 में भी हो, कैसे देखो, तो जैसे हमने यहाँ पे CH4 लिया, एग्जाम्पल इसका भी कर लेते हैं, ठीक ना। तो एक अभी क्या है बुआ, ये मीथेन है, आप सब जानते नहीं मीथेन है, तो एक हाइड्रोजन से क्या बन गया, एक देखो फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे, एक मतलब ये रेडिकल बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गया, इसका वैलेंसी फ्री हो गया इसका, अब यहाँ के कुछ भी जुड़ सकता है ना, तो एक हैलोजन इसमें हमने ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये CH3X, और ये क्या है मिथाइल है बुआ, मिथाइल है बाबू है, तो ये क्या हो गया, अभी क्या बन गया है ना, यदि यहाँ पे X के जगह क्या करो आप क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या बन गया ये, ऐसे मिथाइल हेलाइड उसका नाम था, जो CH3X लिख उसको मिथाइल हेलाइड हुआ था, अब हेलाइड की जगह थोड़ा सा हम चेंज करके क्लोरीन ले लिया, तो क्या बन गया ये मिथाइल क्लोराइड, समझने के लिए ऐसा बता रहे हैं बाबू। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया, नेक्स्ट मेंबर करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, एक CH2 फिर से वापस जोड़ देंगे, तो क्या हो गया CH3 CH2 Cl, है ना, CH2 Cl, समझ में आ गई बात, समझ में आया, हाँ
अरे समझ में आया? क्लियर हो सबको? चलो इसको नोट करो जल्दी से। मिटा है इसको, मिटा है ना? नहीं समझ में आ रहा है, नींद लग रहा है सबको? इसीलिए लेता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन की वजह से क्या होता है, जो आप कोई कर रहे हैं तो वो तुरंत याद दिलाता है बॉडी को, अरे तुम्हारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा है, जल्दी ऑक्सीजन लो, उसको भगाओ, है ना? तो ये मिरर न्यूरॉन की वजह से क्या होता है कि वो जो आपको देखते तो अपना भी हो जाता है वो। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट बात। होमोलोगस सीरीज में कहां तक कर लेते वो? अल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट है बाबू मेरा अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, सब कुछ का लिख देंगे साथ में ना, कार्बोक्सिलिक एंड, है ना, एसिड एंड ईथर ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO2, CnH2nO2। तो फॉर एसिड के लिए बात करें, फॉर एसिड तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए? वो मिनिमम 1 होना चाहिए। यदि 1 डालेंगे तो क्या होगा बाबू? इधर पहले देख लो फिर बाद में लिख लेना। आप 1 है तो कितना होगा? एक कार्बन तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन भी, इसके लिए क्या होगा? पहला HCOOH। देख लो इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है ना, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। और साथ में यदि हम एक CH2 जोड़ देंगे तो बिकम CH3COOH। ये हुआ एसिटिक एसिड, एसीटल से बना है, विनेगर में होता है ये फॉर्मिका रेड एंट, इससे बना फॉर्मिक एसिड और ये एसिटिक एसिड। अब ईस्टर की बात कर लेते हैं जरा। फॉर ईस्टर एन का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर का क्या होता है? C11O ये होता है, ठीक ना? मतलब एक तरफ कम से कम एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक ना? इधर हो सकता है हाइड्रोजन भी रख लो आप, इधर हो सकता है आप एल्काइल ग्रुप भी रख लो, ठीक ना? समझा की बात? कौन को समझ में आया? तो देखिए आगे, ईस्टर के लिए n का वैल्यू मिनिमम हमें 2 लेना होगा। नहीं, मिनिमम 2 लेते हैं तो क्या होगा बाबू बोलो? एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से क्या बना सकते हैं आप? तो हम बना सकते हैं, देखो ये तो ईस्टर हमारा CH3 हो गया, तो एक हाइड्रोजन बचता है ना, हो गया ईस्टर। नहीं, ईस्टर हो गया। हाँ, क्या हो रहा है? छींक आ रहा है? लड़की लोग छींक को रोक लेती है, जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है। छींक लो, छींक लो, छींक लो। जब याद आ जाता है ना तब रुक जाता है अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हम एमीन की बात करते हैं बाबू। हाँ, एमीन का का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, ये थोड़ा सा टफ टाइप का है। तो देखो ये एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, तो देखो क्या हो, CnH2n समझाने के लिख रहे हैं बाबू। एक इसमें से क्या करो आप हटा दो, तो क्या हो गया? CnH2n+1 अल्काइल हो गया ना, ये अल्केन है ना छटकू, ये क्या कर रहे अल्कीन, सॉरी अल्काइल तो लोग क्या करता है जो अल्काइल है ना, अल्काइल हो गया ये। अब इसमें क्या करो, एक NH2 जोड़ दो एमीन के लिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2, फंक्शनल ग्रुप एमीन का NH2, तो क्या बन गया? CnH2n+1 और NH2। अब जरा समझो, यहां से देखो बउआ, यहां से देख बाबू, CnH2+ क्या है? ये हाइड्रोजन ही तो है,
तो 2 हाइड्रोजन को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये क्या हो गया CnH2n+3 और ये n, समझ में आया। तो ये क्या है, इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीन, जनरल फार्मूला ऑफ अमीन। चलो अब यहाँ पे हाँ वो अमीन होता है दूसरा, वो जो खेत नापता नहीं है, अमीन जमीन नापने वाला अमीन, जमीन वाला अमीन है ना, ये अमीन है, दूसरा अमीन है। तो यहाँ देखो, यदि यहाँ पे n का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं बउआ, बाबू देखो n का वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3NH2 मिथाइल एमीन। समझ आ गई बात, n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 और 3 5, एक कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, तो क्या इसमें है एक कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन है। इसका नेक्स्ट होमोलॉगी लिखना चाहते हैं तो क्या होगा CH3CH2NH2 इथाइल एमीन, इथेन अमीन है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और आपको बता दें, CH3 यहाँ पे CH2NH2, ये n का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया तो क्या हुआ 3 2 जा 6 3 9 और 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन एक, तो 1 2 3 3 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन हो गया, 9 हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या, अच्छा इसको बोलते हैं 1 डिग्री। देखो ये कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, ये क्या हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री एमीन हो गया। देख बाबू, अब यहाँ पे हम इसको 2 डिग्री लिखना चाहते हैं, है ना, 2 डिग्री लिखना चाहते हैं, CH2NH फिर से यहाँ लिखा CH3। अब ये 2 डिग्री कैसे हुआ, इस नाइट्रोजन से एक इधर भी कार्बन जुड़ा है, एक उधर भी कार्बन जुड़ा, तो अभी भी वही है, देखो 3 कार्बन 3 2 5 3 8 है 9 हाइड्रोजन है ना, तो ये कितना हो गया 2 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत बाबू बोलो, नहीं ना। अब 3 लिखना चाहते थे, क्या CH3N CH3 और यहाँ CH3, तो क्या हो टर्सरी 3 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत, हाँ जल्दी से लिखो इसको, क्वेश्चन लिख बाबू। चलिए क्वेश्चन लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ, बना के एक दिखा दे, आप लोग बनाएंगे एक डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन द फ्लोरीन, मतलब आप 4th मेंबर ऑफ ईथर में कार्बन की संख्या बताइए कितना होगा। अभी बताया ना फर्स्ट मेंबर, उसका CH2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट मेंबर, फिर CH2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट मेंबर, फिर से तो वैसे 4th मेंबर ढूंढना है। हाँ तो वैसे तो निकालना है आपका, बन जाएगा, बता दें हम आपको। बी बता, 3rd मेंबर ऑफ अल्काइन। चलो बुआ बी बताते हैं बाबू, आप देखना है। तो फर्स्ट मेंबर अल्काइन के लिए कितना कार्बन होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, तब ना अल्काइन बनाएंगे आप। तो ये देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया क्या चीज फर्स्ट मेंबर, अरे ये फर्स्ट मेंबर हो गया ना, फर्स्ट मेंबर हो गया ना ये, हाँ। अब सेकेंड मेंबर में क्या करोगे, फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन, सॉरी 2 कार्बन है, 2 कार्बन, हाँ अरे ये अल्काइन है ना, तू कैसा लेता है, ट्रिपल बॉन्ड होना अल्काइन में, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा बात पूछता है जो लगता है कहाँ से आया। देखो प्लस सी, हाँ CH2 देखो जोड़ा तो क्या हो गया बुआ, इसमें 2 कार्बन हो गया, सॉरी 3 कार्बन हो गया, 2 कार्बन पहले से था, अब 3 कार्बन हो गया, ये सेकंड मेंबर हो गया। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर से एक CH2 जोड़ दो तो कितना हो गया 4 कार्बन हो गया, मतलब ये कितना मेंबर, 3rd मेंबर है, पूछ कौन रहा है 3rd मेंबर पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा 4 कार्बन है ना, 3rd मेंबर के लिए आंसर कितना होगा 4 कार्बन। ठीक है, आप कर लोगे, आप बाकी सब कर लीजिएगा, हाँ तो आज छोड़ दें, कल पढ़ें। ओके ओके चलिए, थैंक यू।